अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर से। इनफॉर्मल सेक्टर इज अ सेक्टर विच इज नॉट एडेक्वेटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का वहाँ एग्जैक्टली रेगुलेशन नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में आप देखेंगे, आपका फॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होता है। आप कोई भी कंपनी में जाएंगे आपको पीएफ मिलेगा, आपका पेंशन रहता है कुछ कंपनीज में, आपको मेडिकल सुविधा दिया जाता है, आपके फैमिली को बेनिफिट दिया जाता है, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ये सब कंपलसरी मैंडेटेड है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर इंडस्ट्री आपका वो फॉर्मल सेक्टर है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। सो इनफॉर्मल सेक्टर में आप देखेंगे कि देखिए, नो सोशल सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है आपका, नो जॉब सिक्योरिटी, कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है, बार्गेनिंग पावर कम हो जाता है। इंडिया में ज़्यादा बार्गेनिंग पावर कम है, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर इजीली मिल जाता है, तो ऑप्शंस ज़्यादा बढ़ जाता है इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयर का, कि वो चीप से चीप लेबर वो हायर कर सके। तो आप बार्गेन ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको काम चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, ज़्यादा से ज़्यादा मेल को काम मिलता है, फीमेल को नहीं मिलता। और यहाँ पर फीमेल का सिक्योरिटी का भी इशू आता है, क्योंकि वर्किंग आवर नाइट में होता है और विदाउट सेफ्टी, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इंडिया में देखा जाता है ये। और जब इनफॉर्मल सेक्टर होता है तो जनरली इनफॉर्मल सेक्टर में ब्लैक मनी वो सब का केसेस ज़्यादा होता है। और जनरली लोग चाहते हैं कि ये मनी बैंक में ना जाए, वो चाहते हैं कि वो मनी फॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ट्रैक कर सके मनी, वो बैंकिंग सिस्टम में ना जाए। तो इस कारण से वो जो मनी होता है वो चैनलाइज नहीं हो पाता हमारा बैंकिंग सिस्टम में। और आपको पता है, जब तक कोई कंट्री का मनी बैंकिंग सिस्टम में चैनलाइज नहीं होगा, मतलब बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो वो लोन कैसे देगा। और उस लोन को लेके ही तो हमारा लोन गिविंग कैपेसिटी कम हो जाता है बैंक का, और इसके थ्रू ही कंपनी लोन लेके ही इन्वेस्टमेंट करता है। दैट मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है कोई भी कंट्री का जीडीपी का या इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हाल्ट होता है। मतलब अल्टीमेटली इनफॉर्मल सेक्टर का बहुत सारा इशू है। ठीक है, और देख लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से पहले एक देख लेते हैं, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इज अ गिग सेक्टर, गिग इकोनॉमी। ये सिंपल होता है। गिग इकोनॉमी को आप अगर डिफाइन करना चाहे तो ये दिस इज अ इनफॉर्मल सेक्टर वेयर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट गिव सर्विस टू डायरेक्ट सर्विस देते हैं। मतलब इसमें वेज ऑन वर्क बेसिस होता है, वेज ऑन वर्क। दैट मीन्स आप एक काम आपको दिया गया, आपका आप काम कंप्लीट कर लिए, आपको पैसा मिल गया बस। और टेन्योर भी छोटा होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जॉब हो गया, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट आप बोल सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आप गिग इकोनॉमी में आ गया, फ्रीलांसिंग आ गया, पार्ट टाइम आ गया। ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी होता है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे आपने देखा हो, जैसे ये एग्जांपल देखिए, ओला ड्राइवर्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं, जोमेटो वगैरह होते हैं। तो इसका एक प्लेटफॉर्म है ना, जैसे जोमेटो है या स्विगी है, या अगर आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग देखें तो आपने फीवर का नाम सुना होगा, आपने चेक का नाम सुना होगा। सो ये जितने कंपनियां से फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। और यहाँ जो काम करते हैं वो काम के बेसिस से पैसा, आप एक काम कीजिए आपको उस हिसाब से पैसा मिल जाएगा, और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो ये आप समझ गए होंगे गिग इकोनॉमी, ये काफ़ी बड़ा इकोनॉमी है इंडिया में। सो आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए कौन कौन से गिग इकोनॉमी के फेवर में आते हैं। यहाँ एक ध्यान से देखिए, यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, नॉट कन्वेंशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मॉडल। इसका मतलब है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से कोई मतलब नहीं आपस में। एम्प्लॉयर को काम करवाना है, वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू वो काम उसमें असाइन कर देगा, और जो भी इलिजिबल कैंडिडेट है या इलिजिबल पर्सन है उस काम करने के लिए, वो उसे अलॉट ले लेगा अपने पास, और वो काम करके उसको दे देगा, एंड देन मनी जितना है उसके हिसाब से ले लेगा। मतलब कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी ऐसे ही होते हैं कि दोनों में कांटेक्ट ही नहीं होता। जैसे जो चेक प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर जो एडुकेटर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो अपना क्वेश्चंस पब्लिश करते हैं, उसके लिए चेक प्लेटफॉर्म कुछ मनी चार्ज करता है। और जो इधर एक्सपर्ट बैठे रहते हैं उनको वो पैसा मिलता है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ प्लेटफॉर्म को ही पता है कि किससे का कनेक्शन किससे हो रहा है, डायरेक्टली पता ही नहीं है कि कौन किससे सर्विस ले रहा है। सो ये एक गिग इकोनॉमी का, गिग इंडस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इनफॉर्मल सेक्टर का बात हो रहा है कि जब इनफॉर्मल सेक्टर में सिक्योरिटी नहीं होगा, अभी हम लोगों ने बात किया, बहुत सारा इशू था इनफॉर्मल सेक्टर का। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मतलब सोशल सिक्योरिटी नहीं है, मतलब जैसे ओल्ड एज होगा या पेंशन का स्कीम या बाकी सब का जो अलावेंस है वो नहीं देगा इनफॉर्मल सेक्टर, तो गवर्नमेंट को पेंशन स्कीम चलाना होगा। क्योंकि सपोज अगर कोई ओल्ड हो गया, 60 to 70 ईयर है, 70 ईयर्स हो गया है,
अब इनके पास कुछ काम नहीं है और इनके घर में कोई नहीं है जो सपोर्ट करने के लिए, तो ये क्या, ये तो ऐसा ही तो नहीं रहेंगे, भीख मांग के तो नहीं खाएंगे। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गवर्नमेंट को कुछ पेंशन स्कीम लाना होता है, वो हर स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट रखता है, 400-500 रखता है पर मंथ। इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन एक नाम का पेंशन स्कीम आप मान लीजिए। सो ये पेंशन स्कीम के थ्रू क्या होगा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ेगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे ट्रेड डेफिसिट गवर्नमेंट डेफिसिट बढ़ा रहा है, और यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर जितना ज़्यादा पेनिट्रेट होगा उससे हमारा गवर्नमेंट डेफिसिट बढ़ेगा। और ये जो एक मैं लिंक कर देता हूँ, ये जो जीएसटी आया था, एक तरह से वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था कि जितना भी इनफॉर्मल सेक्टर जो चल रहा है इसको फॉर्मल वे में चैनलाइज करना था। एक ऑब्जेक्टिव जीएसटी का ये भी था कि अगर सब जो भी इनफॉर्मल काम कर रहे हैं अगर वो जीएसटी का पेपर बना लेते हैं, जीएसटी में इनरोल हो जाते हैं, तो उसके बाद जो भी वो ट्रांजैक्शन करेंगे, जिसे भी रखेंगे, उसे उन्हें थोड़ा सा ऑब्लिगेशन होगा। तो जीएसटी का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी बड़ा है।